पार्टी के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम आया, ये अरेस्ट भी हुए। ये क्या था, चलिए डिटेल में जानते हैं। साल 2021 में आम आदमी पार्टी ने एक दिल्ली एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। कहा गया जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है उसमें लिकर ट्रेड की रेगुलेशन को एकदम से हम बदल देंगे। कहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट है, कहीं प्राइवेट मॉडल है, हम वो सब हटाकर इसे फुल्ली प्राइवेट मॉडल बना देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट की सेल से एग्जिट हुई। द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू लाइसेंस्ड रिटेल जोन्स। मैन्युफैक्चरर्स के पास ये राइट नहीं था कि वो होलसेलर्स की तरह ट्रीट करे, बिकॉज पहले ये होता था कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वही होलसेलर है, तो एक तरह से जो पूरी वर्टिकल है उस पर लिमिटेड लोगों का कंट्रोल रहता था। इस पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरर सिर्फ मैन्युफैक्चर करेगा लेकर को, एक होलसेलर होगा इंडिपेंडेंट, वो होलसेल का काम करेगा और रिटेलर उस होलसेलर के साथ डील करेंगे। सरकार ने कहा कि इसके पीछे के मोटिव्स ये हैं कि एक्साइज रेवेन्यू बढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइज हो, और क्योंकि जोनल लाइसेंसिंग हो जाएगी तो इल्लीगल जो लिकर सेल्स हैं वो ना हो। सरकार ने कहा हमने 27% का इंक्रीज देखा है इन इनकम फ्रॉम द पॉलिसी, जनरेटिंग अराउंड 8900 करोड़ रुपीस। लेकिन अगले साल 2022 में जुलाई महीने में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने रिपोर्ट लिखी लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को। उन्होंने इसमें पॉइंट आउट किया कि इस पॉलिसी में इरेगुलरिटीज हैं, प्राइवेट लाइसेंसीज को अनड्यू एडवांटेज मिल रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जो सिसोदिया ने कुछ फैसले लिए हैं उससे एक्सचेकर को फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं एंड उसकी वैल्यू 580 करोड़ रुपए की है। एलजी ने कहा ठीक है, सीबीआई प्रोब होगी। 2 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चली। एक सीबीआई केस फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड इंडियन पीनल कोड व्हिच एग्जामिन्ड alleged abuse of official position and criminal conspiracy, then an ED investigation which looked at prevention of money under prevention of money laundering act, this to check whether alleged illegal gains constituted proceeds of crime। मोटा-मोटा इल्जाम ये लगे कि इन्होंने लिकर पॉलिसी को चेंज किया है ताकि स्पेसिफिक लिकर होलसेलर्स या रिटेलर्स को फायदा पहुंचे। कहा गया कि इससे जो फंड्स जनरेट हुए वो हवाला के थ्रू इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए यूज हुए। ये जो लिकर लॉबी है इन्होंने 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी है जो आम आदमी पार्टी ने गोवा के इलेक्शन में यूज की। फरवरी 2023 में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया। ईडी ने भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया। ये 17 महीने के लिए जेल में थे। अरविंद केजरीवाल वाज अरेस्टेड बाय द ईडी इन मार्च 2024, लेटर बाय सीबीआई इन जून 2024। ही वाज इन जेल फॉर 5 months। फिर आया साल 2026 फरवरी महीने में। केजरीवाल, सिसोदिया एंड 21 others were discharged by the Delhi court in this CBI case। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट में काफी गैप्स थे जो एविडेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो सीबीआई केस में अगर डिस्चार्ज मिला है तो ये ईडी केस को भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। परचेज केसेस आपने सुने, मैंने भी एनालाइज किया। मुझे एक अच्छी और एक बुरी बात लगी। बुरी बात ऑफ कोर्स यही कि भाई इतने सारे करप्शन केस, स्पेशली पंजाब में जब सरकार बनी ही उसके बाद से एक के बाद एक कई केसेस सामने आए, तो ये बुरी बात है, ये अलार्मिंग है, ये हमारे सिस्टम के खिलाफ कई ऐसे क्वेश्चंस है जो उठाती है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि ओके, द सीएम, द पार्टी leaders, they didn't try to protect any of these guys. They came out and I said, okay, we are sacking them. Okay, we are accepting their resignation. Okay, let's have a full investigation. But this is not it. Corruption एक लौता चैलेंज नहीं है आम आदमी पार्टी के सामने। और